Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you. जनरल नॉलेज वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम बेसिकली जो है वो होता क्या है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी सीट्स इस तरह की आती हैं जिनके अंदर डिमांड ये किया होता है कि आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा, जिसको वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम भी कहा जाता है। ठीक है। अभी सब्जेक्ट की जो सीटें हैं ना वो बहुत कम आती हैं। आप देख रहे हैं टीचर्स की सीट्स वैसे ही अबॉलिश हो गई, इवन डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स वगैरह। तो जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना चाहते हैं तो उनके पास अभी यही ऑप्शन बचता है कि जो की डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ना सीटें आती ही रहती हैं, पूरा साल ही आती रहती हैं। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पंजाब वालों की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पूरे पाकिस्तान वालों की, और हर जो प्रोविंस है उनकी अपनी भी सीटें आती रहती हैं। और उनकी डिमांड क्या होती है कि पहले आपने जनरल नॉलेज का एक पेपर देना है, और या उसको हम वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम कहते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, ये 100 मार्क्स पे मुश्तमिल एक पेपर होता है जिसमें 100 एमसीक्यूज आते हैं, और 0.25 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1.5 घंटा इसका टाइम होता है, 90 मिनट काफी होते हैं। अगर आपको एमसीक्यू आता हो, 20 सेकंड में एमसीक्यू हो जाता है। तो 90 मिनट में 100 एमसीक्यू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मैथ्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो आप एंड के ऊपर उसको कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यू में टाइम मैनेजमेंट का इतना कोई खास इशू नहीं होता। अब आपकी जितनी मर्जी अच्छी सीजीपीए है, आप एमफिल हैं, पीएचडी होल्डर हैं, या जो भी आपकी डिग्री है, वो तब जाके शो होगी, या आपकी क्वालिटी तब जाके शो होगी जब आप इस पेपर को क्रैक करके इंटरव्यू के अंदर जाएंगे। उससे पहले तो उनको नहीं पता ना कि फलां क्या बंदा है, उसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है। सबसे पहले कमीशन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ये एग्जाम क्लियर करना है। अब तो एकेडमिक्स मार्क भी खत्म कर दिए गए। पहले पीपीएससी में होते थे, एफपीएससी में तो वैसे ही नहीं होते थे। अब तो मार्क्स वाली गेम भी खत्म है कि कोई कहे कि मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स हैं तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, या कोई कहे कि मेरे बहुत कम मार्क्स हैं एजुकेशन में तो मेरी कोई जो है ना प्रॉब्लम बनेगा मेरे लिए। एकेडमिक मार्क्स वैसे ही खत्म कर दिए गए। अब जो मेरिट में काउंट होगा आपके पेपर के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स, बस जो है वो एंड काउंट हुआ करेंगे। राइट। अब ये जो पेपर आता है, ये हम जो डिग्री के अंदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें से तो नहीं होता। इवन ये तो मैं आपको आप बता दूं ना, आपकी अपनी डिग्री के भी कोई पेपर होते हो। फॉर एग्जांपल आप जो हैं केमिस्ट्री के हैं और केमिस्ट्री लेक्चरार की सीट आ गई है, तो वो पेपर भी अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है उसमें से नहीं होती है। मेडलिस्ट हूँ, शुरू के तीसरा नहीं है, जो सब्जेक्ट बेस्ड भी थे। जो ये पेपर है, जो आपके जन, इसके तो सब्जेक्ट किसी भी के मैच नहीं करते, किसी की भी डिग्री से। एक आधा सब्जेक्ट मैच कर सकता है, वो ये हो सकता है कि किसी ने इस्लामिक स्टडीज में किया हो मास्टर, तो उसको थोड़ी सी ग्रिप इस्लामिक स्टडीज पे आ जाए। कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो एवरीडे साइंस में अच्छा होगा। कोई जो है मैथ के ऊपर या स्टैट उसका सब्जेक्ट है तो हो सकता है वो उसकी मैथ पे ग्रिप अच्छी हो। लेकिन जब ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिनको मैं इधर तो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूं। ये तकरीबन आपके 10 सब्जेक्ट बन जाते हैं, और इन 10 सब्जेक्ट में से आपका पेपर आता है। अब इन सब्जेक्ट्स को हमने ऑलरेडी जो है अपनी डिग्रीज में नहीं पढ़ा हुआ, तो इनको कवर करने का फिर क्या तरीका कार होगा। सब्जेक्ट देख लें क्या क्या होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं, इस्लामिक स्टडी होती है, एवरीडे साइंस होता है, मैथ होता है, जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर और उर्दू सिर्फ पीपीएससी में आता है, बाकी कमीशन में नहीं आता। ये सिर्फ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आता है मोस्टली, बाकी में नहीं आता। अच्छा, जो आपका जिस सीट पे आप अप्लाई करते हैं जनरल नॉलेज के लिए, सम टाइम वो आपको कैटेगराइज भी कर देता है। वो आपको कह देता है कि मैंने इन 5 पेपर, इन 5 सब्जेक्ट में से आपका पेपर लेना है।
पीपीएससी का जो वन पेपर होता है उसमें ये 10 के 10 इंक्लूड होते हैं, उनमें से इनमें से कोई भी वो नहीं, वो सारी देता है। थोड़ा सा टफ होता है लेवल। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या आपके अपने प्रोविंसेस में जॉब्स आती हैं जनरल नॉलेज एग्जाम बेस की, उनमें सम टाइम वो स्पेसिफाई कर देता है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। एडी आईबी की सीटें फॉर एग्जांपल आ जाती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, बड़ी बेहतरीन सीट है। उसमें वो कह देता है कि पाकिस्तान अफेयर 20 मार्क्स का दूंगा मैं, मैथ 20 का होगा, करंट अफेयर 20 के होंगे, इंग्लिश 20 का होगा, और एवरीडे साइंस 20 का होगा, ऐसे इस्लामिक स्टडीज ऐसे, ये सब्जेक्ट बता देता है आपको। और मेरा ख्याल है यही सिलेबस होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ एडीआईबी का। वो कहता है मैंने इनमें से लेना है, वहां आपको कंप्यूटर पढ़ने की, ज्योग्राफी पढ़ने की, उर्दू पढ़ने की, जनरल नॉलेज एक जनरल सब्जेक्ट भी होता है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एडी एएसएफ की सीट्स आती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उसके अंदर वो जो है इनमें से कोई से 5 सब्जेक्ट अलग चूज कर लेगा। अब सीट्स जो हैं कब आनी है, कितनी आनी है, ये हमें ऑलरेडी नहीं पता होता, यकदम सीट्स आती हैं और आती रहती हैं पूरा साल। जनरल नॉलेज पेपर की सीट्स नहीं रुकती, ये इंतजामी स्ट्रक्चरल हमारे जो हैं इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें सीट्स आती ही रहती हैं। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि अब कौन सी आनी है, हम कौन से सब्जेक्ट करें, तो हम क्या करते हैं, हम ये 10 के 10 सब्जेक्ट याद कर लेते हैं। इन 10 के 10 सब्जेक्ट करने से क्या होता है कि वो जो मर्जी इनमें से 5 सब्जेक्ट चूज कर ले, या वो कह दे 10 के 10 सब्जेक्ट्स में से पेपर लेना है, तो हम जो है वो पेपर आसानी से क्रैक कर सकें। पेपर का जो मेरिट है वो 70+ के ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट 100 में से। और अगर सीट हो 16 और 17 ग्रेड की तो पेपर का लेवल डफ होता है। देखिए, चाहे 16वें 17वें ग्रेड की सीट है तब भी पेपर वो कह रहा है जनरल नॉलेज का लेना है। अगर 11वें और 14वें स्केल की सीट है या 9वें स्केल की सीट है, जैसे अभी पंजाब के अंदर ईओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, या कांस्टेबल या एएसआई की आ जाती है, या आपके सब इंस्पेक्टर की आ जाती है, 9वां 11वां या 14वां ग्रेड रिस्पेक्टिवली, उसका पेपर भी वो कहता है जनरल नॉलेज बेस होगा। अब फिर फर्क कहां पे पड़ता है, फर्क पड़ता है डिफिकल्टी लेवल पे। फर्क कहां पे पड़ता है, डिफिकल्टी लेवल पे। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल वो कहता है, पाकिस्तान अफेयर का एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि करारदादे पाकिस्तान कब मंजूर हुई। आंसर है जी 23 मार्च 1940। वो इसमें इस तरह से पूछेगा करारदादे पाकिस्तान कब मंजूर हुई। 16 17 ग्रेड में वो इतना आसान करके नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा करारदादे पाकिस्तान पेश करने में जो सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे, या जिन्होंने पेश की वो कौन थे, स्टेज सेक्रेटरी कौन थे। वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देगा। राइट। यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई कि सब्जेक्ट हमारे ये ही रहते हैं, चाहे किसी भी ग्रेड का पेपर हो, जहां जनरल नॉलेज होता है, डिफिकल्टी लेवल का फर्क आ जाता है। अब हमारी रूटीन क्या होगी इसमें, सेशन में हम क्या करेंगे, 2 तरीके से तैयारी करेंगे। एक, मैं आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, जैसे आज हम इस्लामिक स्टडीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज पे लेक्चर दूंगा। जो टॉपिक मुझे पता है कि जिन टॉपिक में से एग्जामिनर ज्यादा पूछता है, क्योंकि हमारा ये तजर्बा होता है, हमने वो बुक्स पढ़ी नहीं है। ठीक है, 2019 से मैं बैचेस चला रहा हूँ, खुद मेरे बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर हैं। ठीक है, एडी लेवल के। हमें पता होता है कि इस्लामिक स्टडीज के कौन से जो पॉइंट हैं वो इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनको वो बार बार रिपीट करता है। हमने कोई एमफिल या पीएचडी तो नहीं करनी इनके अंदर, सुपरफिशियल ही पढ़ना है ना। फिर साथ कुछ आपको फाइल्स दे दी जाती हैं असिस्ट के लिए, और सेकंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मॉडल पेपर्स, पास्ट के जो ओरिजिनल पेपर्स हैं, ये आपको डेली बेस पे एक वेरीफाइड, साथ एसोसिएशन मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल भी लिखा हुआ वेरीफाइड आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा।
मींस हमारी तैयारी किस तरह से चलेगी, एक सब्जेक्ट वाइज और दूसरा पास पेपर या कोई फाइल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी वो मैं आपको प्रोवाइड किया करूंगा। और एट द वीकेंड, वीकेंड के ऊपर जब हमारा ये इस्लामिक स्टडीज कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एक टेस्ट हो जाएगा। इसी तरह जो मॉडल पेपर हो सकता है 4 से 5 मॉडल पेपर भेज के मैं एक टेस्ट ले लूं, हो सकता है कोई एमसीक्यूज की फाइल भेज के मैं आपसे टेस्ट ले लूं। जो भी मैं इनमें से तरीकाकार आपको करूंगा, एक टेस्ट आपका उस पर हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं, यहां से हम इन्फर कर सकते हैं कि आपके वीक में 2 टेस्ट हुआ करेंगे। टेस्ट का मोड क्या होगा, आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा गूगल फॉर्म का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, टेस्ट ओपन हो जाएगा, आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको उसी वक्त आपका रिजल्ट भी शो हो जाएगा। उसके बाद आपको उस टेस्ट की मार्क्ड फाइल भी ग्रुप में भेज दी जाएगी। उस टेस्ट की आपको मार्क्ड फाइल भी ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। ये जो एफर्ट्स होंगी, ये जो मेरी तरफ से होंगी, ठीक है, ये वन वे नहीं हो सकती कि आप सोचें मैं पढ़ाता जा रहा हूं, लेक्चर देता जा रहा हूं, आप सुन लेते हैं और बस काम हो गया। ये टू वे होता है काम। जो चीज मैं आपको दे रहा हूं वो आपको पढ़नी भी पड़ेगी, आपको वो तैयार भी करना पड़ेगा, डेली क्लास भी लेनी पड़ेगी। कभी ओकेजनल हो गया, कोई खुशी गमी है, तब आप ऑफ कर सकते हैं मुझे इनबॉक्स में बता के, लेकिन क्लास लेना मैंडेटरी है। रिकॉर्डिंग्स देखिए पड़ी होती हैं, यूट्यूब के ऊपर भी पड़ी होती हैं। क्लास लेना जो एक टाइम स्पेसिफिक निकाल के है ना, वो एक अलग ही तरीका कार होता है। अब स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं शुरू में क्यूरियोसिटी में, तजस्सुस में कि हम तैयारी करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। और ये भी मैंने ऑब्जर्व किया कि कामयाब कौन लोग होते हैं पेपर में, जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो थ्रू आउट द सेशन क्लासेस लेते हैं और पढ़ते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। उनके अंदर अपनी एक इनर ड्राइव होती है कि हमें ये हासिल करना है, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। जो लोग ये करते हैं कि बस ठीक है 2 4 क्लासेस लेने के बाद जोश उनका मट्ठा पड़ जाता है, ठीक है, चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं बस, उसके बाद क्लासेस भी नहीं ले रहे, टेस्ट भी नहीं दे। जी, जितना आप चीजों को टाइम देंगे, डेडिकेशन देंगे, सीरियस होंगे, उसी मुताबिक आपको उसका रिजल्ट पेपर की सूरत में मिल जाता है। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था, ये होता रहता है नेट की वजह से। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इन 3 मंथ में सिंसियर होके स्टडी करेंगे, अपने साथ सिंसियर होके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, बुक्स की बात कर लें कि आपको कौन सी बुक्स लेने की जरूरत है या पढ़ने की जरूरत है। तो आप लाजमी तौर पे ना एक बुक ले लें, जो पंजाब वाले हैं वो ये वाली बुक ले लें, पीपीएससी इम्तियाज शाहिद के मॉडल पेपर। वैसे फर्क नहीं होता, पीपीएससी के भी वही है, जनरल नॉलेज इज जनरल नॉलेज, जहां भी हो रहा है वो जनरल नॉलेज ही होता है। आप यही ले लें पीपीएससी इम्तियाज शाहिद के मॉडल पेपर्स, इसमें 200 प्लस जो ओरिजिनल पास पेपर्स हैं वो दिए गए होते हैं। वैसे तो मैं भी प्रोवाइड करूंगा आपको पीडीएफ फॉर्म में, उनके हम टेस्ट भी लेंगे, लेकिन जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं और मटेरियल दे रहा हूं वो एक मिनिमम क्राइटेरिया एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। एक नया स्टूडेंट जैसे है, उसको चीजें स्टार्ट करने में टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है पढ़ने में, पहले तो पास पेपर समझ ही नहीं आएगा ये डोमेन्स क्या दी हुई हैं। जब आप 20 से 25 पास पेपर पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ आना शुरू होती है कि ये अच्छा इस्लामियात का ये सब्जेक्ट है, इसमें ये चीजें वो ज्यादा पूछता है, ये पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन है, ये चीजें उसने ज्यादा पूछी हुई हैं। फिर आपको चीजों की टर्म्स की, बारफुल डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, या सुइज कैनाल, पनामा कैनाल, मतलब आपको शुरू में नहीं समझ आती क्या चीजें हैं या ये क्या चल रहा है। लेकिन जब ऐसा ऐसा आप पास पेपर पढ़ लेते हैं 15 से 20, फिर आपको समझ आता है कि बहुत सारी चीजें रेपिटेशन में है, बहुत सारी चीजें हम सब्जेक्ट के थ्रू भी कवर कर लिए होते हैं, फिर आपके लिए आसानी हो जाती है।
तो जो पहले पुराने खिलाड़ी हैं ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ 2 से 3 मॉडल पेपर डेली बेसिस पे पढ़ा करें। जो नया बंदा है वो शुरू में एक पास पेपर भी पढ़ ले, लेक्चर को भी कवर कर ले, अपनी एक रूटीन बना ले। जब वो रूटीन सेट हो जाए आपकी, फिर आप अपनी पेस को तेज कर दें। अब जो लोग तो आपके अंदर से ये ले रहे हैं, मेरे से सेशन ले रहे हैं, आपको और कोई साथ में बुक लेने की जरूरत एज सच नहीं है। वरना मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि जीके इंसाइक्लोपीडिया की सब्जेक्टिव एक बुक ले लें, चौधरी नजीब की। इसमें हर सब्जेक्ट ना अलग अलग करके दिया होता है। इसमें हर सब्जेक्ट अलग अलग करके दिया होता है। लेकिन यही चीज चूंकि हमने लेक्चर्स के अंदर कर लेनी है, मैंने हर सब्जेक्ट आपको अलग अलग करके पढ़ाना है। और ये 1500 सफ़े की किताब होती है। बुक्स लेके ना हमारे अब स्टेमिना उतने रहे नहीं है बुक पढ़ने वाले। क्यों? अब हम रील्स, हमें चीजें चाहिए फास्ट। रील्स, अब हम पूरी मूवी नहीं देख सकते 3 घंटे की। हम 10-15 सेकंड की रील, इंस्टाग्राम स्टोरी। लेकिन एग्जाम रिक्वायर आपसे करते हैं कंसिस्टेंसी और स्टडी। डेली का एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ना, क्वालिटी पढ़ना, सिर्फ पढ़ना नहीं, क्वालिटी पढ़ना। ठीक है। अब एक बंदा कहे कि मैंने जी आज 10 मॉडल पेपर पढ़ लिए हैं, वो सुबह से लेके शाम तक बैठा है, उससे शाम को सुना जाए उसको आता कुछ ना हो। वो 10 घंटे में उसने दाएं में इंस्टाग्राम भी यूज कर रहा है, वो फेसबुक भी देख रहा है, घर के काम भी हैं, बाकी सारे मामलात भी हैं, और जेन में कुछ चल रहा है, किताबें वैसी खोली हुई हैं, तो वो उसको पढ़ना नहीं कहते। पढ़ना होता है क्वालिटी टाइम के साथ। वो आप हर बंदा ही बिजी होता है, अपनी रूटीन सेट कर लें। कोई हो सकता है किसी के पास सुबह 2 घंटे फ्री होते हो, किसी के पास दोपहर में, कोई रात को अपना टाइम निकाल सकता है। अकॉर्डिंगली अपना एडजस्ट करें कि किस टाइम आप स्टडी को प्रॉपरली टाइम दे सकते हैं, और उसके अंदर क्वालिटी पढ़े, जिसमें चीजें आप कम पढ़ लें लेकिन समझ आए आपको कि पढ़ा क्या है। फिर जो टेस्ट आपसे लेता रहूं उसके थ्रू अपने आप को आप अवेलुएट करते रहे। टेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपको फाइल्स दी आपने उसको थ्रू टेस्ट दिया, आपको अपने मार्क्स पता चले, आपको पता चलेगा कि आप शुरू में किस कैलिबर पे थे, और आज से आने वाले 3 महीने के एंड पे आप किस कैलिबर के ऊपर होंगे, और आपको मजीद कितनी जरूरत है पढ़ने की। ठीक है, हर बंदे का एक जैसा कैलिबर नहीं होता। हर मतलब हम फिक्स नहीं कर सकते कि सब इतने ही घंटे पढ़े। एक स्टूडेंट हो सकता है 2 घंटे क्वालिटी पढ़ के 2 महीने में सब कुछ कवर कर ले। एक स्टूडेंट को मेहनत की ज्यादा जरूरत होती है, वो डेली 4 घंटे भी पढ़े तो उसको 3 महीने 4 महीने चाहिए हो सकते हैं। तो ये आपने अपनी पर्सनैलिटी को इस टेस्ट जो मैं आपके साथ साथ लूंगा उसमें आपने अवेलुएट करने हैं अपने आप को, कि आपको कितना टाइम चाहिए और कितनी देर में आप ये चीजें कर सकते हैं। और इन ए वेरी हश, और जो है ना तेजी में नहीं आना कि शुरू में बहुत ज्यादा वलवला और एंड पे बिल्कुल ही मट्ठे पड़ जाएं। थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंटली चलते रहे, तो फिर ये जो यही मेन की है कामयाबी की कंपटीशन के एग्जाम में। इवन पीएमएस हो, आपका सीएसएस हो, जो भी कंपटीशन का एग्जाम है उसमें आप जो कामयाब लोग हैं, जो जॉब पे सिलेक्ट है, उनसे एक ही चीज सुनेंगे। आप इंटरव्यूज देख लें, यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स के, डिफरेंट अदारों में जो सिलेक्ट लोग हैं, वो एक ही बात कहेंगे, कंसिस्टेंसी। वो कहेंगे हमने 5-5 एग्जाम फेल किए, शुरू में 5 में फेल तो नहीं, क्वालिफाई नहीं कर सके, फलां में एक सब्जेक्ट में रह गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हमने स्टडी का पीछा नहीं छोड़ा। हम लगे रहे हैं, खुशी आई है, गम आई है, कुछ दिनों का गैप आया, फिर स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मेन आप लोगों की जो एक डेडिकेशन होती है टूवर्ड्स द स्टडी, जो आपको कामयाब करती है। यहां तक आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई मसला मसाइल हो, कोई चीज समझ नहीं आई, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी। कुछ तो बोले हाँ या ना में। ठीक हो गया, यहां तक आपको क्लियर है। चले, अब हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हर एक को। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इस्लामिक स्टडीज।